और आप सब लोगों को पता है कि कल जो है इन्वेस्टर जो मीट हुई है, एक ऐतिहासिक काम जो है बिहार में हुआ है। लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का MOU बिहार सरकार के साथ हुआ है, जो कि अब तक इतना बड़ा काम अब तक नहीं हुआ। तो इसके लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, मंत्री, मौलिक साहब, समीर जी, सब लोगों को धन्यवाद हम लोग देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि सब लोगों का प्रयास रहा कि भाई बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग लाए, और ये और भी आसान हो जाएगा आने वाले दिनों में। जल्दी ही जो है पॉलिसीज जो है, IT पॉलिसीज जो है या टूरिज्म पॉलिसी जो है, वो भी जल्दी से जल्दी हम लोग जो है लाने का काम करेंगे, ताकि इन्वेस्टर्स को आने में जो है और सुविधा हम लोग दे पाए। इसके लिए हम लोग सारा काम कर रहे हैं। अब यही है ना कि आप देखिए IT कंपनी, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया है बिहार को, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आया है, आपका फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा आया है। तो स्कोप जो है बिहार में काफ़ी है। अब इन्हीं की कंपनी है जिसका आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, तो आप देखिएगा कि बाहर कई जगह इनके, कई देशों में इनके ब्रांचेज हैं। अब यहाँ बिहार में आई है ये कंपनी, इसकी शुरुआत हो रही है। बिहार के लोग हैं, बिहार में रहना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो एक हम लोग माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि बिहार के लोग को बिहार में ही काम मिले और बिहार में बड़ा इन्वेस्टमेंट आए। अब इन्हीं लोगों से आप जान सकते हैं कि जिस हिसाब से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जिस हिसाब से काम कर रही है, बिहार सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है नीतीश जी के नेतृत्व में, तो आप इनसे पूछिएगा तो कई देशों में इनको 6 महीने लग गए कागजी काम को पूरा करने में, लेकिन यहाँ 3 महीने में जो है सब कुछ जो है हो गया है। तो हम लोगों की कोशिश है कि जो पेस के साथ हम लोग शुरुआत किए हैं, इसको मेंटेन करते हुए हम लोग जो है और आगे बढ़े, ताकि और भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बिहार में आकर के इन्वेस्ट करें और बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बिहार के लोग को बिहार में ही रोजगार मिलेगा, तो उन जो खर्चा भी करेंगे तो बिहार में ही करेंगे। तो एक हिसाब से रेवेन्यू भी जो है बिहार में ही सर्कुलेट जो है वो होता रहेगा, जिससे कि काफी लोगों को फायदा है। पार्लियामेंट में जो वो कैसे देखते हैं, दो लोग अंदर चले जाते हैं, इसमें तो हमारे देखिए, ये तो पार्टी के सांसद मनोज झा जी ने स्पष्ट अपना बयान इसको दिया है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, सबकी है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये ब्रीच जो है कहाँ से आया है, कमेटी बनी है नहीं बनी है, लेकिन आगे ये ना हो, इसके लिए जो है और भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और जहां तक गृह मंत्री जी से लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हादसा हुई है, तो कम से कम सदन में आकर के इसकी बात को जो है रखें कि कहाँ गलती हुई, किनके कारण गलती हुई, कहाँ हम लैग किए। तो कम से कम एक अपेक्षा है कि गृह मंत्री सदन में सभी सांसदों के सामने वक्तव्य अपना दे, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन ब्रीच हुई है तो ये गंभीर मसला है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो देश का लोकतंत्र का मंदिर, जिसको सबसे सुरक्षित स्थल माना जाता है, पूरा सरकार से लेकर के सारे देश भर के जनप्रतिनिधि वहां रहते हैं, और सबसे VIP सिक्योरिटी टाइट जहां रहती है, हाई टेक्नोलॉजी से लेकर के सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं से मामला बहुत ही गंभीर है। और इस गंभीरता को लोगों को, राजनीति को अलग रख करके इस गंभीर विषय पर जो है लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इतने बड़े मुल्क में इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी वहाँ ये किस हिसाब से ये लापरवाही। 19 तारीख को बैठक है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।